नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे साथ। आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कि किस प्रकार केवल आर्थिक निर्भरता से ही नारी सशक्तिकरण संभव नहीं है, बल्कि महिला सशक्त तभी हो सकती है जब वह सर्वांगीण रूप से आत्मनिर्भर हो। अर्थात आत्मनिर्भरता के साथ साथ शारीरिक निर्भरता, मानसिक आत्मनिर्भरता, शैक्षणिक आत्मनिर्भरता, संपूर्ण रूप से सर्वांगीण आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। बचपन से ही महिलाओं के मस्तिष्क में यह डाला जाता है कि वह कमजोर है, कोमल है, कठिन कार्य महिलाओं के वश में नहीं है। इन बातों को बार बार लड़कियों के दिमाग में डालने से लड़कियां अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती हैं और फिर सशक्तिकरण से कोसों दूर चली जाती हैं। अतः नारी सर्वांगीण सशक्तिकरण आत्मनिर्भरता से ही संभव है, सशक्तिकरण शक्ति से ही संभव है। सर्वत्र यह प्रमाणित है कि वे ही मिसाल हैं, सशक्त हैं, कर्मठ हैं, परंतु यह ताकत उन्हें केवल आत्मनिर्भरता की वजह से नहीं मिली, बल्कि सर्वांगीण सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाएं इस शिखर पर पहुंच पाई हैं। अतः अगर महिलाओं को केवल महिला दिवस मना लेने भर से ही संतुष्टि मिले तो यह बेईमानी होगी। हमें महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। ऐसा ही आत्मनिर्भरता महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया है विदिशा जिले की डॉक्टर शिखा जैन ने, जो कि अपने छात्र जीवन में पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहने के साथ ही वर्तमान में आकाशवाणी केंद्र भोपाल में अपना सहयोग देती हैं। वहीं अपने पैतृक गांव पर कृषि कार्य में भी पूर्णतः दक्ष हैं। ट्रैक्टर चलाने से लेकर सारे कठिन काम में स्वयं ही कर लेती हैं। जबकि लोग ग्रामीण कार्य छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं तो वह एक मजबूत उदाहरण बनकर हमारे बीच में आई हैं, जो कि विदिशा जिले की महिलाओं को बल्कि प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है और हमारे साथ आज अपने कृषि कार्य के अनुभव भी बता रही हैं। आइए मिलते हैं उनसे। नमस्ते दोस्तों, सुबह के 6:30 हुए हैं और मैं हूँ अपने बगीचे में और अपने खेत में। दोस्तों, हर रोज़ मैं कोशिश करती हूँ कि आपको गांव की लाइफ से थोड़ा थोड़ा सा रूबरू कराने की, और साथ ही साथ कोशिश करती हूँ कुछ नए प्रयोग जो कि हमारी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर काम में आए, वो इस तरह के वीडियो आप तक पहुँचाने की। और इसी श्रृंखला में आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि ट्रैक्टर कैसे चलाते हैं। ट्रैक्टर चलाना वैसे बहुत आसान काम है, सभी लोग चला लेते हैं, लेकिन खासतौर पर लड़कियों को ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर शायद वो नहीं चला सकती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़े से टेक्निकल पार्ट समझेंगी तो शायद आप भी ट्रैक्टर को चला पाएंगी। तो मैं आपको ट्रैक्टर चलाने से पहले ये दिखाती हूँ कि ये ट्रैक्टर चलता कैसे है, इसके मैकेनिज्म क्या है। तो आइए रितेश, सबसे पहले मैं आपको ट्रैक्टर के थोड़े से टेक्निकल पार्ट समझा दूँ। ये हमारा जो होता है वो एक्सीलेटर होता है, जो हमारा जो होता है वो क्लच होता है, माफ़ कीजिएगा, क्लच जो होता है वो हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमारे दोनों ब्रेक होते हैं। ये देखिए, दोनों ब्रेक हैं, ये दोनों ब्रेक हैं, और ब्रेक के ऊपर ही दिया होता है एक्सीलेटर। ये देख रहे हैं आप, एक्सीलेटर है। इसे आप जब आपको लगे कि हाँ आप खाली रोड पर हैं, कंफर्टेबल सिचुएशन में, तो आप तेज एक्सीलेटर से चला सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ गियर आप जैसे 4 व्हीलर में देख पाते हैं, सेम वैसे ही गियर है। रिवर्स है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है। क्लच को दबाते हुए गियर को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही ये होता है हमारा लीवर को जैसे ही आप ऊपर करते हैं पंजा ऊपर हो जाता है। लीवर को आप जैसे ही नीचे करते हैं, जो पंजा लगा हुआ है, जो हकाई के काम में आता है, वो पंजा जो है वो नीचे हो जाता है। जब आप टर्न करते हैं तब आप लीवर को ऊपर रखिए ताकि टर्न करने में परेशानी ना हो, और जब आप हकाई कर रहे होते हैं तो लीवर को नीचे की तरफ रखिए। चाबी को घुमाते ही ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है, और जब ट्रैक्टर को बंद करना होता है तो ये देखिए, यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, इसे आप खींचेंगे। जैसे ये खींचेंगे डीजल सप्लाई बंद हो जाएगी, और डीजल सप्लाई जैसे ही बंद होगी ट्रैक्टर अपने आप बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, थोड़ी देर में हम ट्रैक्टर को यहाँ पर शुरुआत करने चाहते हैं या फिर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। कर दिया ना? कौन सी चाबी?
जाने कितना आसान है ट्रैक्टर चलाना। और अगर आप कोशिश करते हैं, ख़ासतौर पे महिलाएं अगर चाहें तो जैसा कि मेरा फादर कहते हैं कि जो मशीन है वो टेक्निक पे काम करती है, और हम देख पाते हैं इसी टेक्निक का यूज़ करते हुए लड़कियां काफ़ी सारी मशीनों को ऑपरेट करती हैं। तो पंजाब और हरियाणा में तो हमने कई सारी महिलाओं को ट्रैक्टर चलाते हुए देखा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी लड़कियां इस तरह से आत्मनिर्भर हों और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और शिवराज सिंह चौहान का सपना साकार करें, तो आप मेरी बताई हुई टेक्निक को एक बार ट्राई ज़रूर कर सकती हैं, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह के छोटे छोटे से वीडियोज़ के लिए। स्टे विद अस। थैंक यू।